हाँ, पिछला वीडियो थोड़ा कट छूट गया था हल्का सा, तो इसमें आप शुरू कर दें। लिखिएगा क्वेश्चन, ए पेंडुलम ऑफ लेंथ एल vertically suspended, a pendulum of length L vertically suspended, and it is slightly displaced by angle theta naught with vertical, by angle theta naught with vertical, and it is released at this position. It is released at this position, and it is released at this position. Find the equation of SHM of displacement. Find the equation of displacement of SHM. Find the equation of displacement of SHM above फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द velocity of bob at equilibrium? What is the velocity of bob at equilibrium? Third question, what is the tension in string when it is in equilibrium? ठीक, सब लोग लगाओ, पॉज करके हम लोग बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, जैसे ये पेंडुलम है और तुमने इसको थीटा नॉट डिस्प्लेस किया। थीटा नॉट बहुत छोटा है, बोला हुआ है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, थीटा नॉट छोटा है, तो इसका मतलब जहां से तुम छोड़ रहे हो ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है कि नहीं? एक्सट्रीम पॉइंट है कि नहीं? तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है, तो इसका मतलब इसके लिए यह जो दूरी होगा यल है, ये मानो तो यल इंटू थीटा नॉट क्या एंगुलर एम्पलीट्यूड का काम करेगा कि नहीं? यहाँ यल इंटू थीटा नॉट इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड हो जाए, अरे सॉरी एंगुलर एम्पलीट्यूड नहीं, लीनियर एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि एसएचएम की बात कर रहा है और भी लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है डिस्प्लेसमेंट का, तो एसएचएम तो इसके अबाउट कर रहा है, एसएचएम इसके अबाउट कर रहा है। तो आखिर कैसे निकालेंगे यहाँ क्वेश्चन को, जब समझेंगे सब। एसएचएम तो सर इसके अबाउट कर रहा है, तो यहाँ एम्पलीट्यूड का काम एल थीटा नॉट करेगा। ओमेगा तुम सब लोग जानते हो, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल, अरे भाई टी बराबर 2 पाई बाई टी इक्वल, अरे टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टी। निकाल लीजिए ओमेगा। आया कि नहीं यहां तक समझ में सब? अब जरा ध्यान देंगे सब लोग, x बराबर a cos ओमेगा टी। अच्छा cos क्यों लगा? क्योंकि एक्सट्रीम एंड से छोड़ोगे, एक्सट्रीम एंड से छोड़ोगे तो इसमें cos लग जाएगा। x इक्वल टू a का मतलब l इंटू थीटा नॉट a cos ओमेगा टी, माने क्या हुआ अंडर रूट जी बाई एल इंटू टी। हो गया इक्वेशन। आप ऐसे चल x बराबर a का काम कौन किया? l इंटू थीटा नॉट, l इंटू थीटा नॉट a का काम किया। और क्यों cos ओमेगा टी? क्योंकि एक्सट्रीम एंड से छोड़ा गया, इसलिए cos ओमेगा टी। तुमसे पूछा गया जब इक्विलिब्रियम में आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वाला कहा जाता है, और यहाँ का वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या लगता है वेलोसिटी? v बराबर यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, याद होगा सबको। और याद है ना फॉर्मूला बोलते रहे ए ओमेगा, ए एम्पलीट्यूड है। बड़े आराम से हमारे स्टूडेंट कर सकते हैं, ए का मतलब हो गया यल इंटू थीटा नॉट और ओमेगा का मतलब अंडर रूट जी बाई यल रूट
रूट यल से यल कटा तो यहाँ रूट जी यल इंटू थीटा नॉट हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहां होता है एक्सट्रीम एंड पर। जैसे ही मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहे तो ए बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड। ओमेगा स्क्वायर याद होगा जी बाई एल है और एम्पलीट्यूड यल इंटू थीटा नॉट। यल यल कट गया, अरे सर जी इंटू थीटा नॉट। कुछ आवा रहा है और ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहां पर आएगा तो जी इंटू थीटा नॉट आ गया। अब पूछ रहा है टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में, तो ये भी निकाला जा सकता है। समझ रहे हो, ये हमारा कोशिश है कंपेयर कराना इक्वेशन से। जितना एसएचएम का इक्वेशन पढ़े थे सब यूज हो गया, समझ में आ गया। एम्पलीट्यूड का काम कौन करेगा, ये करेगा एल थीटा नॉट। जहां से छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जहां से छोड़ रहे हो यहाँ वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो है मतलब क्या हो गया सर, यहाँ वेलोसिटी जीरो नहीं मतलब ये एक्सट्रीम एंड, तो इक्विलिब्रियम से ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कहला गया। तो एम्पलीट्यूड एल इंटू थीटा नॉट, एम्पलीट्यूड एल इंटू थीटा नॉट। ओमेगा याद होगा टी बराबर 2 पाई इंटू डी बाई जी, तो ओमेगा अंडर रूट जी बाई एल। कुछ आ रहा है तुम लोग को? अब बोलो भाई इसका काम खत्म हो गया। अब टेंशन मैंने पूछा था आप लोगों से, क्या टेंशन निकाल सकते हो कि नहीं? यहाँ पर बड़े अच्छे से बोलो टेंशन। सर निकाल सकते हैं, कैसे? टी इधर है, mg नीचे। सर क्या लिखोगे? t माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। t इक्वल टू निसंदेह अंदर एम जी प्लस वी स्क्वायर। जरा बताओ वी स्क्वायर कितना आया था, जरा बताओ वी स्क्वायर कितना आया था? वी स्क्वायर रूट जी एल इंटू थीटा नॉट, यही ना था, रूट जी एल इंटू थीटा नॉट। स्क्वायर कर दो तो रूट जी एल, अरे समझ रहे ना बेटा, एम जी वी स्क्वायर बाई एल था। चेक कर लेना, एम कॉमन निकालने भाई, तो एम की जगह एम रहने दो, जी प्लस वी स्क्वायर हो गया रूट जी एल, मतलब जी एल थीटा नॉट अपान जी, नहीं एल 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 कट गया। अरे सर एम जी बाहर निकाल दो, 1 प्लस थीटा नॉट। कुछ हमसे गलती हो गया, हमें लग रहा है ये थीटा नॉट स्क्वायर है, यहां भी थीटा नॉट स्क्वायर सही। अरे v बराबर अंडर रूट जी एल थीटा नॉट है। अरे चेक करो ना, मिटा दिए हैं, चेक करो अपनी कॉपी में लिखे होगे, नोट्स बनाए हो कि नहीं? नहीं तो वीडियो रिवर्स करो, देख लो, समझ में? तो यहाँ आपको आ गया v बराबर रूट जी एल इंटू थीटा नॉट। सॉल्व किया, t बराबर एम जी 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर। लो एक तरह का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ आया कि नहीं बेटा आप लोग को समझ में? अच्छा टफ लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा है? टफ है ही नहीं तो लगेगा कहां से? बस क्वेश्चन को लगाते जाइए आप। अब देखिए भाई ये कंप्लीट मैंने कर दिया। अब इसी बेस पर क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ता ही, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन सब काम के क्वेश्चन, एकदम काम के क्वेश्चन। पढ़ रहे होंगे तो समझ में भी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि भाई कुछ और नहीं है, थोड़ा थोड़ा लगाते जाना है। अब जैसे तुमसे कहे एक वॉल है, ऐसे ये वॉल है बेटा, वॉल 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 दिखाई दे रहा है थोड़ा सा भाई, देख लेना। ये वॉल है और यहां पेंडुलम लटकाया गया है, पर हल्का सा टिल्टेड है, दिखाने के लिए मैंने बड़ा किया है ना, है हल्का सा टिल्टेड। और ये एंगल बीटा है, बीटा एंगल है ना, बीटा एंगल। और यहां बॉम्बे बेचारा कहा गया कि पेंडुलम को अल्फा एंगल डिस्प्लेस करके, और यहां दिख रहा है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है। ये जो बॉब है इसको अल्फा एंगल डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया गया। इस वर्टिकल पोजीशन से इसको अल्फा एंगल डिस्प्लेस किया गया और छोड़ दिया गया। इस वर्टिकल पोजीशन से इसको अल्फा एंगल डिस्प्लेस किया गया और छोड़ दिया गया। बोला गया इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा यदि वॉल से इसका कोलिजन इलास्टिक हो, वॉल से ये इलास्टिकली कोलाइड करता हो, ये वॉल से कैसा कोलाइड करता हो, इलास्टिकली कोलाइड करता हो, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? वॉल से इलास्टिकली कोलाइड करता हो।
यदि आप समझ रहे हो बॉल से इलास्टिकली कोलाइड करता हो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो बड़े अच्छे से निकाल सकते हो इसका टाइम पीरियड। क्या कर लोगे बेटा, पहले समझो, यहां से यहां तक जाने का टाइम पीरियड, फिर यहां से यहां तक, ये बेटा एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम आ रहा है। टाइम पीरियड तो जानते हो, टोटल टाइम पीरियड T बराबर 2 पाई √L/g होता है। अब ये जा रहा होगा, ये अल्फा एंगल आप लोग लगाइएगा जरा, है ना, पॉज करके, फिर इसके बाद देखिएगा ये यहां से यहां तक जाने का समय क्या हो जाएगा, T/4। मान लो पूरा टाइम निकाला, नया टाइम पीरियड, ये T/4 जाने में, फिर इधर जाने में मान लो इक्विलिब्रियम से ये इतनी दूरी जाने में T, फिर यहां से यहां तक आने में T मतलब 2T टाइम पीरियड मैंने फिर वहीं पहुंच जाए, फिर यहां जाने में T/4। समझे कि नहीं, यहाँ एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम आने का समय T/4 होता है, बताया गया था। तो यहां से यहां तक आने में T/4 बता चुके हैं, यहां से यहां तक आने में T/4, फिर यहां से यहां तक जाने में स्मॉल t, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तो ये पूरा समय देखा जाए तो T/2 प्लस 2 स्मॉल t, कैपिटल T समझ रहे हो, 2 पाई √L/g है, तो ये पाई √L/g हो गया प्लस 2t, t निकालना है आपको। इक्विलिब्रियम से यहां तक ये जानो L बीटा होगा, जबकि इसका एम्पलीट्यूड L अल्फा होगा, L अल्फा इसका एम्पलीट्यूड है, L अल्फा इसका एम्पलीट्यूड है। तो आप लिख सकते हो ना x इक्वल टू a sin ओमेगा t, यहीं से t निकल जाएगा। यहां x का वैल्यू क्या काम करेगा, x का वैल्यू ये वाला x होगा, L बीटा, समझ रहे होंगे, ये L बीटा, x का काम L बीटा, और एम्पलीट्यूड का काम L अल्फा। साइन ओमेगा का मतलब √g/L इंटू टी, L कट गया, तुम ही लोग निकाल लो भाई। तो हमें लगता है ये हो जाएगा पाई √L/g प्लस 2t। t का मतलब क्या हो जाएगा, t का मतलब यहां पर हमें दिख रहा है, t का मतलब निकालो भाई, t कहां से निकलेगा, यहां से निकालो पहले। तो हमें दिख रहा है β/α इक्वल टू साइन √g/L इंटू टी, सब अंदर है, इसको लिखने वाले लिख सकते हैं साइन इनवर्स β/α √L/g, और ये t आ गया। तो यहां लिखने वाले थोड़ा बड़ा बना लो भाई, इसको बड़ा बना लो, पूरा बड़ा बना लो, इसको बड़ा बना लो। और कहाँ लिखे हमको अब समझ नहीं आ रहा है, जगह सब मैंने भर दिया है। t डैश इक्वल टू पाई √L/g प्लस 2 स्मॉल t का वैल्यू √L/g साइन इनवर्स β/α। बात समझ आ? अब बीटा का दे α/2 होगा तो समझ रहे होगे ये एम्पलीट्यूड का आधा हो जाएगा। याद है इक्विलिब्रियम से एम्पलीट्यूड के आधा जाने में समय कितना लगता था, इक्विलिब्रियम से एम्पलीट्यूड के आधा जाने का समय T/12 याद करना, मैंने बताया था, सब याद कर लीजिएगा SHM में। इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम जाने में T/4, इक्विलिब्रियम से A/2 जाने में T/12, और A/2 से एक्सट्रीम जाने में T/6। सब नहीं याद है तो नहीं पढ़ पाओगे, सब याद करो। सब लोग यदि हल्के में ले रहे होंगे फिजिक्स तो डुबा देगा। सब मेहनत करो घर पर, यदि नहीं लगाओगे घर पर और नहीं पढ़ रहे होगे ध्यान से तो ये रोटेशनल SHM दोनों टफ टॉपिक है, दोनों टेक्निकल है, समझोगे तो बहुत आसान से आएगा। मैं एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, यदि आप लोग घर पर नहीं पढ़ रहे तो आप समझें। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे हम कल पढ़ाते रहेंगे तो आ जाएगा, फिजिक्स है, आप भी करेंगे तभी आएगा। यदि आप घर पर नहीं कर रहे हैं तो आप अपना काम जानें। और एक एक चीज मैं बता रहा हूं और आप लोग घर पर नहीं मेहनत कर रहे हो तो हमारा क्या फायदा, इतना मेहनत करने कोई मतलब नहीं। मजाक बना के रख रहे हैं, जितना एक एक चीज बताया जा रहा है सब लगभग सभी क्वेश्चंस आपको करवा दिए जा रहे हैं, उतना कर ले तो आप लोग का काम हो जाए। तो घर पर यदि पढ़वे नहीं करोगे, सोचोगे रे तो ये है क्या नाम 11th का, इसको छोड़ दो, उसको पढ़ लो, इसको कर दो, ये सब कर रहे होगे तो गए। पूरा दिन भर खाली यूज करना चाहो तो कर सकते हो।
2t कर लिया होगा, सब लोग लिख लिए होंगे। तो शायद ये सब बताया गया था, याद करना। इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम जाएगा t/4, इक्विलिब्रियम से a/2 जाएगा t/12, a/2 से एक्सट्रीम जाएगा t/6, एक्सट्रीम से a/2 आएगा t/6, इक्विलिब्रियम से a/√2 जाएगा तो t/8। ठीक है, सब तैयार कर लो। आगे यहां तक सब लोग को बस किया जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन दे देते, घर से लगा के रखे रहना सब। टू पेंडुलम of length 1 meter and 16 meter. Two pendulum of length 1 meter and 16 meter. Two pendulum of length 1 meter and 16 meter. Start SHM from equilibrium. Start SHM from equilibrium. Two pendulum of length 1 meter and 16 meter start SHM from equilibrium in same direction. In same direction. Find after what minimum time. Find after what minimum time they are in same phase again. Find after what minimum time they are in same phase again. They are in same phase again. And also find how many revolution completed by a small pendulum. And also find how many revolution completed by a small pendulum during this time. And also find how many revolution completed by a small pendulum during this time. लग जाएगा सबसे? ठीक है, अब आप लोग लगाइए कि इसको, अगले टर्न इस पर डिस्कशन करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे।